तो दोस्तों रिव्यू करते हैं फिल्म लॉक्ड का। फिल्म की शुरुआत हमें एडी से मिलवाती है जो आर्थिक तंगी और असफलताओं के एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ है। उसके पास अपनी वैन को गैराज से छुड़ाने के पैसे तक नहीं है। वो अपनी बेटी सारा को स्कूल से लेने का वादा बार बार तोड़ देता है। जिंदगी उसके लिए लगातार नीचे गिरने की कहानी बन चुकी है। पैसों की सख्त जरूरत में एडी छोटी मोटी चोरी करने लगता है। वह लोगों के बटुए चुराता है, कारों में सेंध लगाता है और जो भी पैसा मिलता है उसे लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देता है। इसी दौरान उसकी नज़र एक सुनसान पार्किंग में खड़ी एक शानदार महंगी एसयूवी पर पड़ती है। कार का दरवाजा खुला देखकर वह बिना जाना सोचे अंदर घुस जाता है, लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बन जाता है। कुछ ही मिनटों में एडी को एहसास होता है कि वह फंस चुका है। खिड़कियां नहीं टूटती, दरवाजे नहीं खुलते, फोन सिग्नल ब्लॉक है, बाहर कोई उसे देख नहीं सकता और तभी बार बार एक कॉल आती है जिसका नाम स्क्रीन पर दिखाई देता है, आंसर मी। जब एडी आखिरकार फोन उठाता है तब उसकी मुलाकात होती है विलियम्स से। एंथनी हॉपकिंस द्वारा निभाया गया विलियम्स फिल्म का सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू है। वह दावा करता है कि यह उसकी कार है और एडी उससे चोरी करने वाला 7वां व्यक्ति है। उसके अनुसार पिछले 6 चोरों को कभी सजा नहीं मिली, इसलिए अब उसने खुद न्याय करने का फैसला किया है। यहीं से फिल्म एक साधारण सर्वाइवल स्टोरी से आगे बढ़कर अपराध, न्याय और बदले की बहस में बदल जाती है। विलियम खुद को कोई हत्यारा नहीं मानता। वह खुद को एक ऐसा व्यक्ति समझता है जो समाज की नाकाम व्यवस्था की जगह न्याय देने आया है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यह सवाल और बड़ा होता जाता है कि क्या वह सचमुच न्याय कर रहा है या केवल अपनी विकृत मानसिकता का सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा एडी और विलियम्स के बीच की बातचीत है। दोनों शायद ही कभी आमने सामने आते हैं, लेकिन उनके बीच होने वाला हर संवाद एक मानसिक युद्ध जैसा महसूस होता है। विलियम लगातार एडी को तोड़ने की कोशिश करता है। कभी वह उसे खाने और पीने से वंचित रखता है, कभी कार की तकनीक का इस्तेमाल करके उसे झटके देता है, कभी असहनीय आवाजें बजाता है और कभी एसयूवी के तापमान को इतना बदल देता है कि एडी के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। पूरे समय विलियम कार के कैमरों से एडी को देख रहा होता है, मानो वह किसी प्रयोगशाला का चूहा हो। यह सब देखकर 100 के जिगसॉ की याद आना स्वाभाविक है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ खेल कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक है। फिल्म लगभग पूरी तरह बिल स्कारगार्ड के कंधों पर टिकी हुई है और वह इसे शानदार तरीके से संभालते हैं। एडी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। उसने गलतियां की है, उसने चोरी की है, उसने अपनी बेटी को निराश किया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम उसके अंदर छिपे इंसान को देखने लगते हैं। उसका पछतावा, उसका डर और अपनी बेटी के पास जाने की उसकी इच्छा इस किरदार को भावनात्मक गहराई देती है। स्कारगार्ड्स की परफॉर्मेंस इतनी प्रभावशाली है कि दर्शक धीरे धीरे उसके लिए सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। भले ही कहानी की शुरुआत में वह हमें चोर के रूप में सामने आता है, दूसरी तरफ एंथनी हॉपकिंस एक बार फिर साबित करते हैं कि डर पैदा करने के लिए हमेशा स्क्रीन पर मौजूद होना जरूरी नहीं है। फिल्म के बड़े हिस्से में हम सिर्फ उनकी आवाजें सुनते हैं, लेकिन वही आवाज पूरे माहौल को असहज और भयावह बना देती है। कभी वह शांत और सभ्य लगते हैं तो अगले ही पल उनकी तरह पूरी तरह पागल और निर्दयी। यही अप्रत्याशितता उनके किरदार को इतना खतरनाक बनाती है। निर्देशक की सबसे समझदारी भरी पसंद यह है कि वह कहानी का फोकस कभी एसयूवी के बाहर नहीं ले जाते। कोई पुलिस जांच नहीं, कोई रेस्क्यू मिशन नहीं, कोई बाहरी हीरो नहीं, सिर्फ एडी, उसकी कैद और उससे बाहर निकलने की कोशिश। यह सीमित सेटिंग फिल्म को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखती है। दर्शक भी एडी की तरह खुद को उसी बंद जगह में फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। हालांकि फिल्म में दिखाई गई एसयूवी की कुछ तकनीकें वास्तविकता से काफी आगे लगती हैं, लेकिन फिल्म की दुनिया और टोन को देखते हुए यह आसानी से स्वीकार की जा सकती है। जब कहानी और अभिनय इतने मजबूत हो तो ऐसी छोटी मोटी कमियां मायने नहीं रखती। लॉक्ड केवल एक थ्रिलर नहीं है, यह अपराध, सजा, नैतिकता और इंसान के बदलने की क्षमता पर सवाल उठाती है। फिल्म का भावनात्मक केंद्र एडी का अपनी बेटी के लिए प्यार है, जबकि इसका डरावना पक्ष विलियम का विकृत न्याय है। एक सीमित लोकेशन, 2 दमदार कलाकार और लगातार बढ़ता तनाव मिलकर लॉक्ड को इस साल की सबसे मनोरंजक साइकोलॉजिकल थ्रिलर
फिल्मों में से एक बना लेते हैं। लॉक्ड एक ऐसी फिल्म है जो अपनी छोटी कहानी और बड़े प्रभाव के साथ पेश करती है। बिल स्कारगार्ड और एंथनी हॉपकिंस की जबरदस्त परफॉर्मेंस माहौल को और सस्पेंस और थ्रिलर बनाता है। अब आपको फोन बूथ, बरीड, सेलुलर या 100 जैसी तनावपूर्ण थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो लॉक्ड आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो सकती है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देता हूँ। धन्यवाद।